गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट सेकंड, ठीक, कि सेकंड यूनिट चैप्टर फिफ्थ, ठीक। चैप्टर फिफ्थ में हमारा क्या है बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक, कि हमको पूरी फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी को पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। कि मॉर्फोलॉजी हम किसको कहते हैं ये पहले समझ लें, ठीक, कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक, कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा, मॉर्फोलॉजी, ठीक। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमने इंक्लूड किया हुआ है कि किन किन चीज़ों की स्टडी करनी है। तो मॉर्फोलॉजी में बेटा हम स्टडी करते हैं किसकी, जैसे हमको यहाँ पे प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़नी है तो मॉर्फोलॉजी में प्लांट का शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करना, ठीक, कि डिफरेंट साइज के प्लांट होते हैं, डिफरेंट साइज के, ठीक, डिफरेंट शेप के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है, सच एज साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक। तो बेटा फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं या कोई भी प्लांट हैं, हम यहाँ पे हमको पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करें तो जो फ्लावरिंग प्लांट है वो दो पार्ट से मिलके बना होता है, ठीक, यानी कि कोई भी प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है बेटा उसका कि जैसे रूट सिस्टम एंड सेकेंड शूट सिस्टम, ठीक। तो जो रूट सिस्टम है बेटा, तो कोई भी प्लांट दो सिस्टम से या दो पार्ट से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट होता है रूट सिस्टम, सेकंड होता है शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम होता है तो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक, प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट क्या कहलाता है, रूट सिस्टम। तो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट जो जियोट्रॉफिकली पॉजिटिव एंड फोटोट्रॉफिक निगेटिव होता है, ठीक। जियोट्रॉफिकली पॉजिटिव मीन्स बेटा कि ऐसे प्लांट, ठीक, जो अंदर की तरफ यानी कि अंडरग्राउंड पार्ट यानी कि जो जमीन के अंदर ग्रो करे, ठीक, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक। तो इसकी ग्रोथ कहाँ हो रही है बेटा, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है कि ये वाला पार्ट, रूट वाला नहीं, ठीक। तो रूट पार्ट्स या रूट सिस्टम मीन्स कि प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट जो जियोट्रॉफिकली पॉजिटिव एंड फोटोट्रॉफिक निगेटिव होता है, ठीक। फोटोट्रॉफिक निगेटिव यानी कि ये नीचे की तरफ ग्रो करता है, ठीक, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है क्या बेटा, नहीं, रूट सिस्टम ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं करती, इनकी ग्रोथ कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है। तो इसको हम बोलते हैं जियोट्रॉफिकली पॉजिटिव एंड फोटोट्रॉफिक निगेटिव, कि वो ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं करता, ठीक। तो जो रूट सिस्टम है वो अंडरग्राउंड पार्ट है जो जियोट्रॉफिकली पॉजिटिव एंड फोटोट्रॉफिकली निगेटिव होता है। और जो रूट सिस्टम होता है, ये रूट सिस्टम तीन पार्ट से मिलके बना होता है, ठीक, यानी कि रूट सिस्टम जो है तो तीन पार्ट से मिलके बना होता है, या तीन, ठीक, जैसे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट, ठीक। तीन प्रकार की इसमें रूट पाई जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट। क्लियर है बेटा कि
रूट सिस्टम is a underground part of plant, ठीक। और जो सूट सिस्टम होता है बेटा, सूट सिस्टम मीन्स कि प्लांट का एरियल पार्ट्स, ठीक, प्लांट का एरियल पार्ट जो जियोट्रॉफिकली निगेटिव एंड फोटोट्रॉफिकली पॉजिटिव होता है, ठीक, कि जो सनलाइट की तरफ जिसकी ग्रोथ होती है बेटा, ठीक, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, फोटोट्रॉफिकली पॉजिटिव, ठीक, सनलाइट की दिशा में इसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक। तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे प्लांट के जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं सूट सिस्टम, ठीक। तो जो सूट सिस्टम होता है ये मिलके बना होता है किन किन चीज़ों से, कि सूट सिस्टम इज अ एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, कि प्लांट का एरियल पार्ट्स है which made up of, ठीक, किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है बेटा सूट सिस्टम, स्टेम, लीव्स, ब्रांच, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक, कि जो प्लांट का जो एरियल पार्ट्स है उस एरियल पार्ट को हम कहते हैं सूट सिस्टम, और हमारा जो प्लांट का सूट सिस्टम होता है वो स्टेम, लीव, ब्रांच, फ्लावर एंड फ्रूट से मिलके बना होता है, ठीक। जबकि रूट सिस्टम किससे मिलके बना होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट से, ठीक। जो रूट सिस्टम होता है बेटा, ठीक, रूट सिस्टम सीड जर्मिनेशन के समय, ध्यान देना, जो रूट सिस्टम है वो सीड जर्मिनेशन के समय, ठीक, रेडिकल से डेवलप होता है, ठीक, जबकि सूट सिस्टम सीड जर्मिनेशन के समय प्लूमुले से डेवलप होता है, ठीक, कि एक सीड है बेटा, उस सीड को जब जर्मिनेट होगा तो उसके जर्मिनेशन पे जो उस सीड का रेडियल पार्ट होगा वो रेडियल पार्ट उसके रूट सिस्टम को डेवलप करता है, जबकि उसका प्लूमुले वाला जो रीजन होता है या प्लूमुले पार्ट वो पूरा सूट सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक। तो जैसे अगर हम एक सीड देखें, ठीक बेटा, ये एक जर्मिनेटेड सीड हमने स्ट्रक्चर बनाया कि एक डाइकॉट सीड है। डाइकॉट किसको कहते हैं बेटा हम, कि जिसको तोड़ने पे दो भागों में बढ़ जाए, जैसे कि ग्राम पी, ठीक, यानी कि चना और मटर, उसकी दाल बन जाती है तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, डाइकॉट सीड। मोनोकॉट मीन्स कि जिसमें एक कोटाइलोडॉन हो, यानी कि एक बीज पत्र हो, जैसे कि व्हीट एंड राइस, कि राइस को आप दो पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते बीज से, ठीक।
उसकी दाल नहीं बनती, तो वो है मोनोकोटाइप। तो देखो बेटा, ये डाइकॉट सीड कि सपोज ये एक चने का बीज है, चने को आपने पानी में जर्मिनेट करने के लिए रखा, उसको भिगा दिया, भीगने के बाद जब वो जर्मिनेट होगा तो उसमें से ये अंकुरण निकलेगा, यानी कि वो जर्मिनेट हुआ। तो जर्मिनेट होने पे ये जो एम्ब्रियो है, ठीक, तो एम्ब्रियो का, ठीक, यानी डाइकॉट सीड के जो एम्ब्रियो का वो भाग जो रूट को डेवलप करेगा, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेडिकल। ठीक, तो ये रेडिकल किसको डेवलप करेगा, शूट सिस्टम को। ठीक, रेडिकल डेवलप शूट सिस्टम। ठीक, और ये जो ऊपर वाला भाग है बेटा, ये कहलाता है प्लूमुले। ठीक, तो प्लूमुले से क्या डेवलप होता है, शूट सिस्टम डेवलप शूट सिस्टम। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक, ये सीड है, ये सीड का सीड कोट है, ठीक, टेस्टा एंड टैगमेन। ठीक, ये आउटर जो कवरिंग है ये कहलाता है टेस्टा, और ये जो सीड की कवरिंग है, ठीक, यानी कि जो सीड की कवरिंग होती है बेटा, हार्ड कवरिंग, वो टेस्टा और टैगमेन से मिलके बनी होती है। ठीक, चने के ऊपर की जो कवरिंग है वो आई, तो ये है बेटा टैगमेन। ठीक, ये सीड कोट है दोनों, ये क्या है, सीड कोट। ठीक, सीड कोट, ये इसका कोटेलोडॉन है, यानी कि बीज पत्र सीड का। क्लियर है बेटा। ठीक, एक सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जब उसको जर्मिनेट किया जाता है तो जर्मिनेट करने पे वो जो एम्ब्रियो है ये डेवलप करेगा। तो ये जो प्लूमुले रीजन है एम्ब्रियो का, ये शूट सिस्टम डेवलप करेगा, और ठीक, और जो रेडिकल है ये इसके रूट सिस्टम को, ठीक, रूट सिस्टम को डेवलप करेगा। अब बेटा जो मॉर्फोलॉजी हमको पढ़नी है, तो मॉर्फोलॉजी में आज हम पढ़ते हैं अब रूट सिस्टम। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे शूट सिस्टम। तो मैंने आपको बता दिया कि एक एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट, उस फ्लावरिंग प्लांट में दो, ठीक, पार्ट से मिलके बना होता है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो जो रूट सिस्टम है, ठीक, तो आज हम पढ़ते हैं अब रूट, ठीक, कि स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ठीक है बेटा, ये सीड का स्ट्रक्चर, ठीक बेटा, आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रूट है, रूट एक अंडरग्राउंड पार्ट है। रूट आर अंडरग्राउंड कलरलेस एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक, कि रूट क्या है बेटा, कि रूट आर elongated colorless, ठीक, elongated colorless structure
ऑफ प्लांट, ठीक, विच डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ठीक, कि जो रेडिकल से क्या होता है, रूट डेवलप होती है, ठीक, कि रेडिकल से क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। और ये जो रूट होती है बेटा, रूट 5 पार्ट से मिलके बनी होती है, ठीक, कि रूट के जो पार्ट्स होंगे, पार्ट ऑफ रूट, तो रूट में कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, 5 पार्ट्स, ठीक। तो एक रूट के 5 पार्ट्स, फर्स्ट रूट केप, ठीक, एक रूट का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो बेटा, तो रूट में रूट कैप, सेकंड ग्रोविंग रीजन, ठीक, थर्ड जोन ऑफ एलोंगेशन, ठीक, फोर्थ है रूट हेयर, ठीक, एंड फिफ्थ परमानेंट जोन या परमानेंट रीजन, ठीक, परमानेंट जोन या परमानेंट रीजन। तो देखो बेटा, एक जो प्लांट की रूट होती है, वो रूट 5 पार्ट से मिलके बन रही है, रूट केप, ग्रोविंग रीजन, जोन ऑफ एलोंगेशन, रूट हेयर एंड परमानेंट जोन, ठीक, कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं रूट का, ठीक बेटा, कि एक जो रूट है, इस रूट में ये रूट केप, ठीक बेटा, रूट केप, ठीक, जो रूट के आखिरी सिरे को कवर करके रखेगा, ठीक। तो रूट केप के बाद होता है बेटा ग्रोविंग रीजन, ठीक, तो ये हो गया जैसे कि ग्रोविंग रीजन, ये हमने बना दिया ग्रोविंग रीजन किसका, रूट का, ठीक, ये हो गया बेटा ग्रोविंग रीजन, ठीक। तो सबसे आखिरी पार्ट इसका क्या है बेटा, ये लास्ट वाला रूट कैप है, ठीक, ये स्ट्रक्चर बनाया हमने रूट कैप का, फिर है ग्रोविंग रीजन, फिर है बेटा जोन ऑफ एलोंगेशन, ठीक, जोन ऑफ एलोंगेशन, ठीक,
ये है बेटा रूट हेयर, ठीक। तो देखो बेटा, एक जो रूट है फ्लावरिंग प्लांट की, तो फ्लावरिंग प्लांट की रूट 5 पार्ट से मिलके बनी हुई है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका रूट कैप, ठीक। तो एक प्लांट की जो रूट होती है, उस रूट का जो अंतिम सिरा होता है या जो एपेक्स होता है, ठीक। तो रूट एपेक्स एक सेल के एक कवर के द्वारा कवर्ड होती है, उस पार्ट को हम कहते हैं बेटा रूट कैप, ठीक। ये रूट कैप ग्रोविंग रीजन को कई हार्मफुल केमिकल से या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो हर एक रूट में एक कवरिंग होती है, यानी आउटर कवरिंग, उस आउटर कवरिंग को हम कहते हैं रूट कैप, ठीक है बेटा। उस रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर, ठीक, कि रूट कैप है, इस रूट कैप के कुछ ही मिलीमीटर ऊपर यहां पे क्लोजली रिलेटेड थिन वॉल्ड, क्या बेटा, क्लोजली रिलेटेड थिन वॉल्ड सेल, ठीक, थिन वॉल्ड सेल मेरिस्टेमिक सेल, ठीक, मेरिस्टेमिक सेल पाई जाती है। और वो मेरिस्टेमिक सेल एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है जिसकी डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, ठीक। यानी जो ग्रोविंग रीजन है, तो रूट केप के कुछ मिलीमीटर ऊपर ये ग्रोविंग रीजन है बेटा, ठीक। यहां से जैसे स्टार्ट हुआ है ये ग्रोविंग रीजन, ठीक। तो ये जो ग्रोविंग रीजन है, इस ग्रोविंग रीजन में कौन सी सेल पाई जा रही है बेटा, मेरिस्टेमिक, ठीक, मेरिस्टेमिक सेल पाई जाती है। और ये सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है जिसके पास ये पावर होती है कि वो रैपिड डिवीजन करती है, ठीक। तो रैपिड डिवीजन होता है यहाँ पे, ठीक। तो रैपिड डिवीजन वाली ये सेल होती है जिससे उस सेल में क्या होती है, यानी कि उस रीजन में हमेशा सेल की ग्रोथ होती रहती है, इसलिए इस रीजन को हम कहते हैं ग्रोविंग रीजन, ठीक। तो ये दूसरा रीजन होता है बेटा। थर्ड रीजन होता है इसका ये वाला जोन ऑफ एलोंगनेशन, कि रूट का वो भाग जो एलोंगनेट होगा, यानी कि जो साइज में वृद्धि करता है या अपनी ग्रोथ करता है। देखो, ग्रोविंग रीजन में सेल ग्रोथ होती है बेटा, कि सेल वहां पे इंक्रीज होते जाती है, ठीक। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जा रही है। वो सेल कहाँ पे आ गई बेटा, जोन ऑफ एलोंगनेशन में। जोन ऑफ एलोंगनेशन में वो सेल आके एलोंगनेट होती है, यानी कि साइज में वृद्धि करेगी, इनलार्ज होगी। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करके इनलार्ज होती है, ठीक। तो इनलार्ज होने से जब ये सेल इनलार्ज होती है तो रूट का साइज बढ़ते जाता है हमेशा। कि हमने देखा है कि जब भी हम पौधे लगाते हैं तो उसकी रूट दूर दूर तक के ग्रोथ करती है। कारण ये है कि रूट की जो मेरिस्टेमिक सेल होती है ये रैपिड डिवीजन करती है, और जोन ऑफ एलोंगनेशन की जो सेल होती है ये कंटिन्यू एलोंगनेट होते रहती है, ठीक। तो वो लंबी होते रहेगी बेटा, तो क्या होगा कि जो रूट है, रूट का साइज बढ़ते जाता है। तो ये इस रीजन से ही जो रूट है वो बढ़ते जाती है, ठीक। तो इस रीजन को हम कहते हैं जोन ऑफ एलोंगनेशन, ठीक है। तो ये जो रीजन है मेरिस्टेमिक रीजन, इस रीजन के पास वाली ही सेल, ठीक, प्रॉक्सिमल सेल, ठीक, प्रॉक्सिमल सेल वाटर को एब्जॉर्ब करके इनलार्ज होगी, और इनलार्ज होके क्या करेगी कि रूट की ग्रोथ करेगी, ठीक है। यानी कि रूट जो है तो वो इनलार्ज होगा,
ठीक। तो इस रीजन को हम कहते हैं जोन ऑफ एलोंगेशन। उसके बाद बेटा फोर्थ रीजन आता है रूट हेयर। तो एलोंगेशन रीजन में ही, ठीक, एलोंगेशन रीजन की जो एपिडर्मल सेल होती है, ठीक, एलोंगेशन रीजन की आउटर एपिडर्मल सेल, ठीक, आउटर एपिडर्मल सेल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, ठीक। तो ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, रूट हेयर, ठीक। तो ये इसका फोर्थ रीजन है, ठीक, रूट हेयर। तो रूट हेयर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है कि जो जोन ऑफ एलोंगेशन है, तो जोन ऑफ एलोंगेशन की एपिडर्मल सेल, ठीक, एपिडर्मल सेल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी और वो फॉर्मेशन करती है किसका, रूट हेयर का। रूट हेयर का फंक्शन होता है कि सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, ठीक। फिफ्थ रीजन होता है बेटा परमानेंट रीजन, ठीक। तो जो परमानेंट रीजन होता है, तो यहां पे थिक वॉल्ड, ठीक, ये जो परमानेंट रीजन है, इस रीजन में थिक वॉल सेल प्रेजेंट होती है, ठीक, सेल का पूरा बल्क प्रेजेंट होता है बेटा इसमें, ठीक। और ये थिक वॉल नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक, यानी ये ट्रांसपेरेंट रीजन नहीं होता। तो इस रीजन को हम कहते हैं परमानेंट रीजन, और ये रूट का सबसे आउटर रीजन है कि रूट यहाँ पे आके खत्म हो रही बेटा, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा क्या, शूट सिस्टम। तो ये जो रूट सिस्टम है, तो रूट का ये सबसे आउटर पार्ट होता है जो थिक वॉल्ड, ठीक, नॉन ट्रांसपेरेंट सेल से मिलके बना होता है। तो इस प्रकार से बेटा जो एक रूट होती है, वो रूट 5 पार्ट से मिलके बनी होती है, ठीक है बेटा। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने आज स्टार्ट किया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक। तो फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं बेटा। मॉर्फोलॉजी हम किसको कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सच एज साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। तो हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो 2 सिस्टम से, यानी कि 2 पार्ट से मिलके बना होता है। एक होता है बेटा रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम हम किसको कहते हैं कि प्लांट का वो पार्ट जो अंडरग्राउंड होता है और जो जियोट्रॉफिकली पॉजिटिव एंड फोटोट्रॉफिक नेगेटिव होता है, ठीक, जिसका डेवलपमेंट की सीड जर्मिनेशन के समय रेडिकल से होता है, ठीक। उस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। जबकि शूट सिस्टम कि प्लांट का एरियल पार्ट होता है जो फोटोट्रॉफिक पॉजिटिव एंड जियोट्रॉफिक निगेटिव होता है, ठीक। और उसका डेवलपमेंट सीड जर्मिनेशन के समय प्लूमुले से होता है, ठीक। जो रूट होती है वो रूट 5 पार्ट से मिलके बनी होती है। फर्स्ट होता है बेटा रूट केप, दूसरा होता है ग्रोविंग रीजन, तीसरा होता है जोन ऑफ एलोंगेशन, फोर्थ होता है रूट हेयर एंड फिफ्थ होता है परमानेंट रीजन, ठीक। अब बेटा हम पढ़ेंगे इसका रूट में ही हमको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ रूट। तो जो रूट होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे टैप रूट, एडवेंटेशियस रूट, ठीक, फाइब्रस रूट की जो रूट होती है वो रूट भी अलग अलग टाइप की होती है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रूट। थैंक यू।